बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। बुर्ज हमल एरीज, आप लोगों के लिए ये महीना कई हवालों से बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। वो तमाम हमनी लोग जो जनवरी में पैसों के हवाले से परेशान रहे हैं, फ्लो ऑफ इनकम में कमी रही है, तो अब आप लोग देखेंगे कि आपके पैसों के मामलात में तेजी आने लगेगी। बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, बहुत सी जगहों पर काम करने का मौका मिलेगा। आपके रुके हुए काम जो थे उन कामों में तेजी आना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी सेहत बेहतर होगी, आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो बेहतर होगा। तो उस वजह से बीमारियों के खिलाफ जो लड़ने वाली ताकत है वो अच्छी हो रही है, तो बीमारियां ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह ताला खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, पिछले दिनों में आप लोगों ने काम कारोबार की जगह पर थोड़ी लो एनर्जी पर रहे हैं, या आपका मूड अच्छा नहीं रहा है, मूड स्विंग रहे हैं। वो तमाम लोग जो जनवरी के महीने में लो एनर्जी पर रहे, पैसों का मसला रहा, सेहत खराब रही, तो अब फरवरी में आप लोग देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ फरवरी में आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप फैसले करेंगे, उन फैसलों के अंदर अब जहानत नजर आएगी, समझदारी के साथ फैसले करेंगे। आप लोग बड़े एनर्जेटिक भी रहेंगे। कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, क्योंकि यह वक्त ऐसा है कि इस वक्त आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, कुछ नए तजुर्बात कर सकते हैं। और अब वैसे भी कुछ लोग जो हैं, जो छुपे हुए दुश्मन थे, वो खुल के सामने भी आ जाएंगे। या ऐसे लोग जो आपको पीठ पीछे वार करते थे, आपको परेशान करते रहते थे, आपके कामों में रुकावटें खड़ी करते रहते थे, तो अब फरवरी के महीने में या तो वो लोग खुल के सामने आ जाएंगे, या आपको वैसे ही उन लोगों का पता चल जाएगा। तो फरवरी का महीना इस हवाले से भी अच्छा रहेगा कि जो रोड़े अटकाने वाले लोग थे वो भी सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की बोलचाल बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार भी आएगा। सफ़र करने का शौक पैदा होगा। आप लोग कहीं सैरो तफरी के लिए भी जा सकते हैं। फरवरी का आगाज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त माहौल लेकर आ रहा है। आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आपका पिछले दिनों में अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो गया था, तो वो इख्तलाफात भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। नए रिश्ते बन सकते हैं। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं, नई दोस्ती करना चाहते हैं, या आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो ऐसे तमाम मामलात में भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे तमाम मामलात में आप लोगों को कुछ आसानियां मिलेंगी। अगर रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो वो रिश्ता फाइनल हो सकता है। तो मोहब्बतों के मामलात भी अच्छे रहेंगे। नए रिश्तों के हवाले से भी मामलात इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं। नए रिश्ते तय हो सकते हैं। तो आप लोगों की लव लाइफ से जो तवक्कुआत थी, वो तवक्कुआत पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों ने एक बारीक सा फर्क है, उसको जहन में रखना है। फरवरी के महीने में नए रिश्ते तो बन रहे हैं, मोहब्बत के ताल्लुकात बन रहे हैं, और आप लोगों की तबीयत भी थोड़ी जज्बाती किस्म की है। तो आप लोगों ने जज्बात में आकर बड़ी जल्दी कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं कर लेना। हाँ, नया रिश्ता बन रहा है, मोहब्बत का नया ताल्लुक बन रहा है, तो उस मोहब्बत के नया ताल्लुक जो बन रहा है उसको टाइम दें, समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और बाद में कोई बड़ा फैसला कीजिएगा। लेकिन फरवरी के महीने में आपको कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप एरिस मर्द हैं या फिर एरिस खातून हैं, तो मिड फरवरी में आप लोगों ने अपने रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, क्योंकि फरवरी के दरमियानी दिनों में 14, 15, 16 फरवरी में आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है। तो मिड फरवरी में जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उनमें कुछ खट्टे मीठे झगड़े हो सकते हैं। वो तमाम लोग जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं,
नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी की डेट रखना चाहते हैं। वैसे तो फरवरी का महीना नए रिश्तों के हवाले से अच्छा है, लेकिन फरवरी के दरमियानी दिन 14, 15, 16 फरवरी, इन दिनों में आप लोगों को कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, काम की जगह पर मामलात अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, आप लोग बड़ी समझदारी के साथ अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, तो अपनी क्रिएटिव एनर्जीज की वजह से अब आप लोग अपने कामों को एक बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। इसके बाद फरवरी के आखिर में आप लोगों की मसरूफियत बढ़ जाएगी। ऐसी मसरूफियत रहेगी कि आप हो सकता है कि अपने घर को, अपनी फैमिली को टाइम ना दे सकें। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में फ्लो ऑफ इनकम बहुत अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात बहुत खूबसूरत रहेंगे। जनवरी के महीने में आपने पैसों की कमी देखी है, दुख देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी आएगी, खुशहाली आएगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो फरवरी के आखिरी 10 दिनों में आपको कोई अच्छी बेहतर जॉब भी मिल सकती है, आपकी कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। तो करियर के हवाले से फरवरी का वैसे तो पूरा महीना ही अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी के एंड में मामलात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बात की कि कुछ लोग जो मुखालिफिन हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे, तो ये जो मुखालिफिन हैं फरवरी के आखिरी 10 दिनों में सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, या सरकारी अदारों के साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं, आप गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं, तो मिड फरवरी के बाद आपको ऐसी कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। सरकारी मुलाजमीन को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपकी पोजीशन बेहतर हो सकती है, आपको काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ सकता है। हाँ, ये वक्त उन हमली लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं। इसके अलावा फरवरी का वैसे तो पूरा महीना ही आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा महीना रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि फरवरी के महीने में आप लोगों के अखराजात में तेज़ी नज़र आ रही है। आप कुछ महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो फरवरी का आखिरी हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियाँ ले आए, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, इस वीडियो में हम फरवरी के महीने की बात कर रहे हैं। तो फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से जनवरी की निस्बत तो एक अच्छा महीना रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के कई मामलात जो अटके हुए थे वो मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, फरवरी के महीने में आपने अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि फरवरी के महीने में आपकी रोमांटिक लाइफ बेहतर हो रही है। वो तमाम लोग जिनका मोहब्बत का रिश्ता था, आपके मोहब्बत के रिश्ते में दूरियां पैदा हो गई थीं, इख्तलाफात हो गए थे, या मोहब्बत के रिश्ते में वो ताजगी नहीं रही थी, तो अब आप लोग अपने रिश्तों के अंदर एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे, एक नई करंट महसूस करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं वो भी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर एक नयापन महसूस करेंगे, कुर्बत हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है टॉरियंस, आपको फरवरी के महीने में अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना भी चाहिए। आप लोग वैसे भी बड़े डेडिकेटेड होते हो, हार्ड वर्कर होते हो, आप जिस किसी काम को शुरू करते हो उस काम को कामयाबी से मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश भी करते हो। तो फरवरी का महीना भी ऐसा ही रहेगा, आप लोगों के काम तेज हो जाएंगे,
आप लोगों के कामों में अगर रुकावटें चली आ रही थी तो वो रुकावटें खत्म हो जाएंगी, किस्मत का भरपूर आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपकी सोशल लाइफ है, आपके अपने को वर्कर्स के साथ ताल्लुकात हैं, आपके कारोबारी ताल्लुकात, आपके अपने अड़ोस पड़ोस के साथ ताल्लुकात, हर जगह पर मामलात बेहतरी की तरफ चलेंगे। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी अब सुकून आएगा। वो तमाम टॉरियंस जिनका जनवरी का महीना कुछ मूड स्विंग के साथ गुजरा है, कभी आप बहुत खुश रहे हैं, कभी आप बहुत उदास होते रहे हैं, तो आप फरवरी के महीने में देखेंगे कि आपका मूड स्टेबल हो जाएगा। अब आप लोग समझदारी के साथ फैसले कर सकेंगे, आप लोग अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप लोग कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको नया काम, कोई नया प्लान शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मामलात अब आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेंगे। वीनस जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है, ये आपको उलझनों से निकालेगा। वो तमाम लोग जिनके मोहब्बत के रिश्तों में उलझने रही हैं, इख्तलाफात रहे हैं या नफ़रत पैदा हो गई थी, तो आपकी ज़िंदगी से ये नफ़रत को निकालेगा, मोहब्बतें वापस लेकर आएगा। और आप लोग देखेंगे कि मिड फरवरी में आपकी ज़िंदगी में वही बहार, वही खुशियां दोबारा लौट कर आ जाएंगी, क्योंकि फरवरी के महीने में आप लोगों के लिए बड़ा ही रोमांटिक माहौल बना रहेगा। अपने महबूब के साथ, अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा रहेगी, कुर्बतें बढ़ जाएंगी। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए फरवरी के शुरू में ही बहुत अच्छा टाइम है। तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके लिए बड़ी खुशियों वाला वक्त रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों की तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। तो फरवरी का ये जो महीना है, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुकून भी लेकर आ रहा है। आप लोग ज़हनी सुकून महसूस करेंगे। हाँ, अगर आप कुछ वज़ाइफ करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना मसला बयान कर सकते हैं। हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म निकाल देंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया कि ये वक्त मेडिटेशन के लिए, जिक्र अज़कार के लिए, रूहानी मामलात के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप रूहानी मामलात में जाते हैं तो आपको कम वक्त में बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। वैसे भी करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा। सैटर्न आपके 10th हाउस में है। सैटर्न आपको मेहनत तो करवाएगा आपसे, लेकिन काम की जगह पर रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। आप लोग, बल्कि वो तमाम टॉरियंस जिन्होंने साल 2024 में मेहनत कर ली, अपने कामों में आपने जान लड़ाई, तो आप लोगों को लंबे अरसे तक अपने काम से, अपनी जॉब से, अपने कारोबार से बड़े फायदे मिलते रहेंगे। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आपने किसी भी मोजज़े के इंतजार में नहीं बैठना। ये वक्त मेहनत करने का वक्त है। अच्छा वक्त क्या है? अच्छा वक्त वो है कि आपके लिए आसानियां हैं, कुदरत आपका साथ दे रही है, प्लेनेटरी पोजीशन अच्छी है, माहौल अच्छा है, आप मेहनत करें। अगर आप सारे काम छोड़ के बैठ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई मोजज़ा नहीं होगा। मोजज़े देखने के लिए भी मेहनत करनी है। और सैटर्न आपके 10th हाउस में है, तो यह वक्त मेहनत करने का है। तो मोजज़े अगर आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यह वक्त मेहनत करने का वक्त है। इस मेहनत का सिला आपको मिलेगा और बहुत अच्छा सिला मिलेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने उन लोगों से मोहतात रहना है जो लोग आपको पसंद नहीं करते। आपके जो मुखालिफीन हैं, जो कारोबार की जगह पर आपके कंपटीटर हैं, या काम की जगह पर, आपकी जॉब में, ऑफिस में जो आपके मुखालिफीन हैं, जो आपके राइवल हैं, उनसे आपने मोहतात रहना है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। 12 फरवरी के बाद आप लोगों के लिए बहुत हद तक मामलात बेहतर हो जाएंगे। काम कारोबार की जगह पर मामलात अच्छे हो जाएंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अब देखिए, 5 फरवरी को आप लोगों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा कि अगर आपको लंबा सफ़र करना चाहते हैं,
सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बनाना चाहते हैं, तो अगर आप ज़ियारत या सफ़र के हवाले से किसी भी किस्म का सफ़र करना चाहते हैं तो 5 फरवरी के बाद का टाइम अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी 5 फरवरी के बाद का वक्त अच्छा है। 5 फरवरी के बाद आप अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह एडमिशन मिल जाएगा, वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानी रहेगी। और इसके अलावा करियर तो जैसे मैंने पहले बताया कि सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, सैटर्न 10th हाउस में है, तो फ्लो ऑफ इनकम तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आपको बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, इस ड्यूरेशन में वो मामलात बेहतर हो जाएंगे जो आबाई जायदाद के हवाले से थे। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई भी मामला अटका हुआ था तो वो मामला हल हो जाएगा। और इसके अलावा सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया। अपने खाने पीने में मोहतात रहिएगा। जोड़ों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, मैदे के मसाइल कुछ हो सकते हैं, तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने खाने पीने पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियाँ लाए, खुशहालियाँ लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियाँ ले आए। परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे। सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनी, अगर हम जुपिटर की पोजीशन को देखें तो ये तो पूरा साल ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस साल आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपके रुके हुए काम चलेंगे, आपके कामों में रुकावट नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ सैटर्न है, सैटर्न आपके लक हाउस में है, किस्मत के घर में है। तो ये वक्त बल्कि साल 2024 पूरा साल ही आप लोगों के लिए यूं अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई लंबा सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये साल 2024 बहुत अच्छा है। और वैसे भी रूहानियत की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, कारोबार आप लोगों का अच्छा रहेगा। हाँ, फरवरी में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि फरवरी के महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे, गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं। बल्कि माजी में भी आप लोगों के अखराजात में काफ़ी तेज़ी रही है, तो अब अगर फरवरी के महीने में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल ना किए तो आप लोगों के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो इसलिए आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। वैसे तो फरवरी के आगाज में आपके माली हालात अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए एहतियात ये है कि आपने फरवरी के महीने में कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी भी ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाना कि जहां पर पैसा डूब जाने का खतरा है, जैसे लॉटरी, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या ऐसी जो फ्रॉड किस्म की स्कीम्स होती हैं। या फिर आप अक्सर हाउसिंग स्कीम्स के बारे में सुनते हैं, बड़े अट्रैक्टिव पैकेजेस होते हैं लेकिन वो फ्रॉड निकल आता है, तो ऐसी जगहों पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक ही जगह पर आपको खर्च नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा फरवरी के महीने में आप लोगों ने स्पेशली मिड फरवरी में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन के साथ ताल्लुकात को भी बेहतर बना के रखना है। और ख़ास तौर पर जो आपके हक़ में लोग हैं, जो आपके हक़ में खड़े रहते हैं, जो आपका साथ देते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आपने ताल्लुकात अच्छे बना के रखने हैं। ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने नहीं हैं, क्योंकि आपकी किसी बात की वजह से, आपके किसी रवैये की वजह से जो दूसरों को बुरा लग सकता है, उसकी वजह से जो आपके साथ खड़े लोग हैं वो भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। तो जो इत्तेहादी हैं वो मुखालिफिन में भी बदल सकते हैं।
اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ آپ لوگ اپنے محبت کے رشتوں میں، اپنی دوستی میں ایک نیا پن محسوس کریں گے، ایک نئی انرجی محسوس کریں گے، تازگی محسوس کریں گے، اور ویسے بھی آپ لوگ اپنے رشتوں کو لے کر بڑے ایکسائٹڈ رہیں گے۔ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کا آپس میں کہیں کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا تو اب ان کے اندر قربت آئے گی۔ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جنہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور رہنا پڑ رہا تھا تو اب ان کے رشتے بہتر ہوں گے، ان کے رشتوں میں قربت آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، یا آپ کسی مینیجنگ پوزیشن پر ہیں، آپ ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے فروری کے آخری 10 دن زیادہ اچھے رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر انداز میں کر سکیں گے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک پازیٹیو گروتھ آئے گی، اور ویسے بھی آپ اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کریئر کو ہم اوورآل دیکھیں تو کریئر کے حوالے سے فروری کا مہینہ اوورآل اچھا مہینہ رہے گا۔ اگر کام کی جگہ پر کہیں کچھ اختلافات تھے یا کام کی جگہ پر کہیں کچھ مسائل آ رہے تھے تو ایسے مسائل سے نپٹنے کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جیمنائز کو فروری کے مہینے میں کوئی بڑی ذمہ داری مل جائے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو کچھ انکریمنٹ مل سکتے ہیں، کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے، تو ایسے کاموں کے لیے بھی فروری کا مہینہ آپ کو کچھ فائدے دے جائے گا۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں 5 فروری کے بعد اپنے کاموں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر زیادہ جان لڑانی ہوگی، زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، جو اپرچونٹیز آپ کو ملیں ان اپرچونٹیز سے آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ 5 فروری کے بعد کا وقت ان لوگوں کے لیے زیادہ اچھا رہے گا جو کوئی اپنی ٹریول ایجنسی چلا رہے ہیں، یا کوئی ٹریول کا کام کرتے ہیں، ٹریول انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوا کوئی کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی بزنس کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے 5 فروری کے بعد کا وقت زیادہ اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی 5 فروری کے بعد آپ کے نئے تعلقات بنیں گے، دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، فارنرز کے ساتھ تعلقات بن سکتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار ہی کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ان کے لیے یہ وقت زیادہ اچھا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم صحت کو دیکھیں تو مڈ فیبروری میں 12، 13، 14 فیبروری کو اور اس کے بعد 20 فیبروری کو خاص طور پر آپ نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ صحت میں بھی معدے کا زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ معدہ خراب ہو سکتا ہے، کھانے پینے میں بد احتیاطی کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، الرجی کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان تمام معاملات میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے۔ دعا ہے کہ اللہ اس مہینے میں آپ کی زندگیوں کو یکسر بدل دے، خوشیاں لے آئے، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، جتنے بھی آپ کے زندگی میں پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو اللہ خوشیوں میں بدل دے، صحت تندرستی دیکھیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کینسر، برج سرطان، کینسیرینز آپ کے لیے فروری کا مہینہ کیسا رہے گا اس پر ہم بات کریں گے۔ تو فروری کے مہینے میں جو اوورآل انرجیز آپ لوگوں کے لیے رہیں گی، کریئر کے لیے تو یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ ہاں، پیسوں کے معاملات میں آپ کو کچھ اپس اینڈ ڈاؤن دیکھنے پڑیں گے، لیکن یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک راج یوگ بھی بن رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا کریئر ہاؤس تو بہت اچھا رہے گا۔ اور اس کے بعد آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ بھی بڑی اچھی رہے گی، خوشگوار رہے گی، اور آپ کو اپنی پرسنل لائف میں کچھ زبردست قسم کی خوشگوار حیرتیں بھی ہو سکتی ہیں اس مہینے، کیونکہ اس مہینے کچھ ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے معاملات بن سکتے ہیں کہ جن کی آپ توقع نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ معاملات بنیں گے آپ کے رشتوں کے حوالے سے۔ وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں ان کے اندر
इस महीने में एक जबरदस्त अट्रैक्शन रहेगी। अपोजिट जेंडर जो है वो आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, यानी आप फीमेल हैं तो मेल हजरात आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा समझदारी के साथ भी चलना है, क्योंकि आप लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके ताल्लुकात कहीं ना कहीं खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं कि जिससे आपका ताल्लुक थोड़ा खट्टा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल रिश्तों के हवाले से, मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे फरवरी के आगाज में आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप काम की तलाश में हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फरवरी के आगाज में आपको कोई अच्छा बेहतर रोजगार मिल सकता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, या आप अपवर्क पर काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। तो उस वजह से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, तो उस वजह से आपकी इनकम भी अच्छी रहेगी, आपको कामयाबियां भी मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो अपनी जॉब या कारोबार की मुनासबत से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बेहतर रहेगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, एक लंबा गैप आ गया है, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह वक्त बेहतर है। आप अपनी अधूरी स्टडीज मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा मिड फरवरी आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मिड फरवरी में आपको ऐसा प्रोग्राम बना देना चाहिए, क्योंकि मिड फरवरी सफ़र के हवाले से भी अच्छा है और आपके फाइनेंसिस के हवाले से, पैसों के मामलात के हवाले से भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और फरवरी के आखिर में आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। ना सिर्फ आप रोमांटिक रहेंगे बल्कि काफ़ी सेक्सुअल भी रहेंगे। तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, उर्बत भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग थोड़े बागी भी हो सकते हैं, थोड़ा गुस्सा भी आपको ज़्यादा आएगा। लेकिन मोहब्बत के मामलात में भी ये एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और इसके साथ साथ वो तमाम कैंसेरियंस जो किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो उन्हें बहुत मोहतात होना चाहिए, क्योंकि कुछ पट्ठों का तनाव खिंचाव हो सकता है, कुछ चोट लग सकती है, टांगों में दर्द रह सकता है, घुटने में पेन हो सकता है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार की जगह पर उन तमाम लोगों से बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके मुखालिफ हैं। तो वो कहीं ना कहीं, जो मुखालिफिन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर आप कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, या दूसरे शहर से अपने आबाई शहर में जाना चाहते हैं, तो अब फरवरी के महीने में आपको ट्रांसफ़र के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, जैसे मैंने पहले बात की है कि मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से फरवरी का महीना तो कम से कम बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक भी रहेंगे, सेक्सुअल भी रहेंगे, आपका अपने महबूब के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग कुर्बत चाहेंगे, एक दूसरे के पास रहना चाहेंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और आपको एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना भी चाहिए। और ख़ास तौर पर फरवरी के पहले हफ्ते के बाद, यानी कि 5 फरवरी के बाद, आप लोगों के लिए ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप अपने प्यारों के साथ, या आप अपने महबूब के साथ, या अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। इस टाइम को आप लोग खूब इंजॉय कर सकेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए,
दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी जिंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए, परेशानियां, दुख, तकलीफें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम फरवरी के महीने की बात कर रहे हैं कि इस महीने में आप लोगों का करियर कैसा रहेगा, आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों के रिश्ते, फाइनेंसिस, हर मामले में ये फरवरी का महीना कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। तो फरवरी के महीने को ओवरऑल अगर हम देखें तो फरवरी का महीना आप लोगों की अपनी ज़ात के इर्द गिर्द कुछ ज़्यादा घूम सकता है। देखिए, फरवरी का महीना रूहानियत की तरफ आपको लेके जाएगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर आप कुछ वज़ाइफ कर रहे हैं तो उन वज़ाइफ के रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आप किसी ख़ास मकसद के लिए कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो उस वजीफ़े का असर नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं तो नए वज़ाइफ शुरू करने के लिए भी ये वक्त अच्छा है। और अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं, अपने इस्म आज़म का वजीफ़ा शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे और हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म निकाल देंगे। इसके अलावा देखिए कि फरवरी का महीना आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून लेकर आएगा। अब देखिए, खुशी और सुकून ये दो अलग अलग चीज़ों के नाम हैं। खुशी जो है वो आप किसी का मजाक उड़ा के भी हासिल कर सकते हैं, किसी का मजाक उड़ा के खुश हो सकते हैं, या कोई फनी वीडियो देख के खुश हो सकते हैं। लेकिन जो सुकून है, सुकून आपको तभी मिलता है जब आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं, तो आप अपने अंदर ही एक अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। तो फलाई कामों के लिए भी फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको फलाई काम करने भी चाहिए, दूसरों की मदद करें। अगर आप किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर देते हैं तो उससे भी आपके कामों में बड़ी आसानी रहेगी। इसके अलावा अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या हज प्लान करते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप मजहबी सफ़र कर सकते हैं, दूर दराज का भी सफ़र कर सकते हैं। तो मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान अच्छा रहेगा। वैसे फरवरी के महीनों में किस्मत आपका भरपूर तरीके से साथ देगी। नए मामलात बन रहे हैं, नए ताल्लुकात बन रहे हैं। तो अगर आप नए ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, तो यह वक्त अच्छा है। सोसाइटी के हाई फाई लोगों के साथ या इन्फ्लुएंशर्स के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, या किसी इन्फ्लुएंशर से, किसी बाअसर शख्सियत से कोई काम निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। आप कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आपके जहन में बड़े अछूते किस्म के ख्यालात आएंगे, कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। और ये जो नया सीखने का अमल है, ये आप लोगों के कामों में बहुत मदद भी करेगा। तो आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, अपने कामों को बेहतर करने के लिए आपको नई चीज़ें, नए ट्रेंड्स, नई एजुकेशन, नए डिप्लोमास, नई टेक्निकल स्किल्स आपको हासिल करनी चाहिए। और ये वक्त अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से आप लोग नई चीज़ें सीख सकेंगे, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं। तो इस वक्त आप लोग चूंकि बड़े ज़हीन रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, तो मुश्किल चीज़ें भी आसानी से आप लोग सीख सकेंगे। और ख़ास तौर पर लियो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम वीनस को देखें तो वीनस अब आप लोगों के गुस्से को कहीं ना कहीं ठंडा भी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ मार्स है, मार्स आपका गुस्सा भड़का भी सकता है। अब ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन क्या है, मार्स की पोजीशन क्या है, तो उसके बाद ही हम इसको सही तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल रीडिंग्स की बात करें
तो पुराने झगड़े खत्म हो सकते हैं, पुराने इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। और पुराने झगड़े इख्तलाफात खत्म करने के लिए फरवरी के दरमियानी दिन ज्यादा अच्छे रहेंगे। और हाँ, वो तमाम न्यू स्टूडेंट जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब की तलाश में हैं या फिर इंटर्नशिप की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। इस महीने आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। और वो तमाम लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो आपको फरवरी के आगाज में ही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फरवरी के शुरू में जॉब तब्दील करने की कोशिश करते हैं, बेहतर रोजगार की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फरवरी के शुरू में आपको कोशिश करनी चाहिए। पहले 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए यह महीना ओवरऑल एक अच्छा महीना रहेगा। ग्रोथ आप लोग देखेंगे, फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, बहुत ज्यादा अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल में रखे तो आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। पैसे चूंकि आ रहे हैं, तो अगर आप एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेते हैं तो माली मामलात आप लोगों के भी अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा मोहब्बत के मामलात के हवाले से यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने महबूब के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनका ताल्लुक भी आपस में अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मामला तो आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बस वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें मिड फरवरी में 15 से 20 फरवरी के दौरान बहस मुबासों से बचना चाहिए। अगर तो आपने ये 5-6 दिन बहस मुबासों के बगैर गुजार लिए तो शादीशुदा लोगों के लिए भी ये महीना अच्छा ही रहेगा। बस 5-6 दिन कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, बहस मुबासा हो सकता है, कोई खट्टा मीठा किस्म का झगड़ा हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी जिंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए, परेशानियां, दुख, तकलीफें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये महीना फरवरी का जो महीना है, आप लोगों के लिए 2 मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज लेकर आ रहा है। एक तो फरवरी के महीने में आप लोग थोड़े अकेले हो सकते हैं, थोड़ा आइसोलेशन में जा सकते हैं और अकेले रह के आप आने वाले कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, अपनी औलाद के बारे में कुछ ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई अपने लिए सुख सुकून की चीज या कोई महंगी चीज, लग्जरी आइटम, गाड़ी, ऐसा कुछ भी खरीदना चाहते हैं, आपने प्लान बना के रखा हुआ था खरीदने का, अच्छे टाइम का इंतजार कर रहे हैं, तो फरवरी का महीना एक अच्छा टाइम है। फरवरी में आप लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फरवरी के महीने में आपका कोई जैकपॉट भी लग सकता है। अगर आपने माजी में कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। कोई अचानक से कहीं से कोई मदद आ सकती है, या आपको किसी ऐसी जगह से कोई हेल्प मिल सकती है कि जहां से आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा भी आप लोग काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और इस क्रिएटिविटी की वजह से आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, अपने कामों को नया रंग दे सकते हैं, अपने कामों को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, अपने कामों में मजीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोहब्बत के मामलात को देखें तो फरवरी के शुरू के जो दिन होंगे उनमें आप लोग कुछ इमोशनली अनस्टेबल रह सकते हैं। आप लोग कुछ सोचेंगे, कुछ बोलेंगे, अगला कुछ समझेगा और बात कहां की कहां पहुंच जाएगी।
तो कुछ इस तरह की मिक्स्ड किस्म की, कंफ्यूज्ड किस्म की एनर्जी रह सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने जो भी बात करनी है सोच समझ के बात करनी है, वरना रिश्ता खटाई में भी पड़ सकता है। इसके बाद फरवरी के मिड में यानी कि दूसरे हफ्ते के बाद आप लोगों का ज्यादातर रुझान अपनी जात के इर्द गिर्द ही घूमेगा। अपने लिए शॉपिंग करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, अपनी ज़ाहरी शक्ल और सूरत को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम फरवरी के आखिर में जाके देखें तो आपके रिश्ते खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम लोग जिनका माजी में रिश्ता खराब हो गया था, इख्तलाफात बढ़ गए थे, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी है, तो फरवरी के आखिर में आप लोगों की ज़ाती जिंदगी में, आप लोगों की इमोशनल लाइफ में, आप लोगों की लव लाइफ में एक ड्रामेटिक चेंज आ सकता है। आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका पुराना अगर किसी के साथ कोई झगड़ा था तो वो झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, सुलह सफाई हो सकती है। लेकिन फरवरी के आखिर में, बल्कि फरवरी के आखिरी 8 दिनों में आपके फाइनेंसेस जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। फ्लो ऑफ इनकम में थोड़ी कमी आ सकती है। पहले 20 दिन फ्लो ऑफ इनकम तो अच्छा रहेगा, पैसों की कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन 21 फरवरी से आप लोगों के लिए मामला थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे। आमदन में थोड़ी कमी आ जाएगी, पेमेंट डिले होना शुरू हो जाएगी, कारोबार की जगह पर काम में थोड़ी रुकावट आना शुरू हो जाएगी। काम तो होंगे लेकिन कुछ डिले के साथ हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राहु की पोजीशन बड़ी अच्छी है। राहु चूंकि क्रिएटिविटी का प्लेनेट है, वो आप लोगों के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज लेकर आता है और उस एनर्जी की बदौलत आप लोग कुछ ऐसे आइडियाज पेश करते हैं, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज पेश करेंगे कि दूसरे लोग भी हैरान परेशान रह जाएंगे। तो उस वजह से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर अपने उन क्रिएटिव आइडियाज की वजह से आप सीनियर्स की, बॉसेस की नज़र में रहेंगे, वो आपके आइडियाज को सराहेंगे। लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे कि आप ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि राहु की तरफ से जो आइडियाज आते हैं, राहु चूंकि एक दिमागी है, दिमाग का प्लेनेट है, तो राहु ऐसे ऐसे आइडियाज आपके जहन में लेकर आएगा कि उन आइडियाज को समझने के लिए भी बंदे के अंदर कुछ बसीरत होनी चाहिए। इसके अलावा फरवरी के महीने में आप लोगों के अखराजात, कुछ ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं और ये सारे अखराजात घर पर होंगे। घरेलू मामलात के, घरेलू ज़रूरियात पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्स और वीनस की पोजीशन अच्छी रहेगी तो उस वजह से फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा, पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे। लेकिन ये जो अखराजात वाला मामला है, ये फरवरी के आखिरी 10 दिनों में, जैसे मैंने पहले बताया है, ये अखराजात आपको कंट्रोल में रखने होंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी जिंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए, परेशानियां, दुख, तकलीफें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला ये जो महीना है, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये तमाम चीज़ें, ज़िंदगी के तमाम सेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो लिब्रास, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कुछ हवालों से तो एक शानदार महीना रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में, कुछ चीज़ों में कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। सबसे पहला चैलेंज तो आपको पैसों के हवाले से हो सकता है, क्योंकि फरवरी के महीने में एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च होगा, तो इसलिए आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं थोड़ा परेशानी वाली सूरत हाल में जा सकते हैं। अब देखिए, फरवरी का महीना आप लोगों के लिए
कुछ हवालों से एक फैसला कुन महीना भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस महीने में आप लोग कुछ ऐसी तब्दीलियां कर सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन कर सकते हैं कि जिन फैसलों की वजह से ना सिर्फ आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी, बल्कि आपके साथ जो जुड़े हुए रिश्ते हैं उनकी जिंदगियों में भी तब्दीली आएगी। तो इसलिए आप लोगों ने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखना है, नई तब्दीलियों के लिए तैयार रखना है, नए चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार रखना है। अब ये जो नई तब्दीलियां आ रही हैं, नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इनको आप यूं भी समझ सकते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। जैसे फर्ज करें कि आप एक जॉब कर रहे हैं, एक अदारे में काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के साथ आप फैमिलियर हैं, आपके कोवर्कर्स आपको जानते हैं, तो एक जेलिन का माहौल बना हुआ है, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक फैमिली का माहौल बना हुआ है। तो जब आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक नई जॉब मिलती है, बेहतर जॉब के लिए आप जाते हैं, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के साथ साथ आपके साथ नए लोग आ जाएंगे, एक नई कम्युनिटी आ जाएगी। तो नए बिहेवियर्स का सामना करना, नए चैलेंजेस को मीट करना, ये भी ऐसी भी सूरत हाल बन सकती है। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है, उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये वक्त तब्दीलियों का वक्त है। तब्दीलियां करेंगे, रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी आप लोगों के लिए मजीद खूबसूरत होती जाएगी। और वैसे भी फरवरी का महीना आप लोगों के लिए सोशल रहने का महीना है। नए ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स होंगी और आप लोगों की कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों की अपनी सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव सोच होगी, पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। और हाँ, मोहब्बत के रिश्तों को अगर हम देखें तो पिछले काफ़ी टाइम से आप लोगों की लव लाइफ तो अच्छी जा रही थी, लेकिन फरवरी के महीने में आप लोगों की तवज्जो अपनी लव लाइफ की तरफ कम रह सकती है। आपकी तवज्जो अपने करियर की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, नए चैलेंजेस को मीट करने की तरफ आपकी तवज्जो थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। और वो तमाम लिब्रा लोग जो सिंगल हैं, नौजवान हैं, उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए। अगर आप फ्री रहेंगे, फारिग बैठे रहेंगे, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती रहेगी। आप किसी गलत एक्टिविटी में जा सकते हैं, कोई गलत काम कर सकते हैं, आपसे कोई ऐसी गलती हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है कि जिसकी वजह से थोड़ी बदनामी भी हो सकती है। तो इसलिए ऐसे कामों से आपने बचना है, गलत लोगों की सोहबत से आपने बचना है। और हाँ, ये महीना उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी भी किस्म की आर्ट या क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री में हैं, तो आप लोगों के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा महीना रहेगा। और वैसे भी फरवरी के आगाज़ में आपकी ज़्यादातर तवज्जो अपने करियर की तरफ रहेगी, लेकिन राहु की पोजीशन ऐसी है कि कुछ मुखालिफिन आपको परेशान करते रहेंगे, या वो लोग जो आपको पसंद नहीं करते वो आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, आप पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी फरवरी का महीना आप लोगों के लिए मेहनत करने का महीना है। मार्स आपसे मेहनत करवाएगा, आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आएगा, एक ताकत लेकर आएगा। तो आप जो जो काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों का काम की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। और वो तमाम लोग जो बिल्कुल फ्री हैं, कुछ काम नहीं करते, वो कुछ नेगेटिव एक्टिविटी में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जैसे मैंने पहले बताया है कि उन्हें मोहतात भी रहना है। इसके अलावा सोशल लाइफ तो आप लोगों की अच्छी रहेगी, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ख़ास तौर पर छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुक आपका अच्छा रहेगा। आउटिंग पर जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, पार्टीज करेंगे, तो ये सब तो चलता रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी यह वक्त अच्छा है। आप किराए के मकान में हैं तो अपने घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट में डील करते हैं, उनके लिए भी यह वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, बल्कि वो तमाम लीबरा लोग जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पिछले काफ़ी टाइम से ख़राब चली आ रही थी, तो उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। उन दोनों के दरमियान भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, दोनों मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जो मियाँ बीवी मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। और अगर आप अपने लिए कोई बिजनेस पार्टनर तलाश कर रहे थे, तो अब आपकी ये तलाश भी ख़त्म हो सकती है, आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम फरवरी के महीने की बात करेंगे कि फरवरी का यह महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके करियर, आपके रिश्ते, आपके मोहब्बत के मामलात, शादीशुदा ज़िंदगी, सेहत, बाकी तमाम मामलात कैसे रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फरवरी का ये जो महीना है आप लोगों के लिए एक एवरेज महीना रहेगा, कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां इस महीने में नज़र नहीं आ रही, लेकिन घर का माहौल अच्छा रहेगा, बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, लेकिन फाइनेंसेस वहाँ पर फ्लक्चुएशन रहेगी, अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। कभी कोई बहुत अच्छा दिन लग जाएगा, जैसे जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कभी उनकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी तो कभी उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन कारोबारी लोगों के लिए फरवरी का आगाज़ बड़ा अच्छा रहेगा, मसरूफ़ रहेंगे, एक्टिविटी रहेगी, ज़्यादा काम करेंगे, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, आपके कामों में भी तेज़ी आएगी, फाइनेंसेस भी आप लोगों के अच्छे रहेंगे, प्रॉफिट भी आप लोग खूब कमाएंगे। और अगर हम रिश्तों को देखें, वो तमाम स्कॉर्पियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर रिश्ते के इंतज़ार में हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वक्त नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो अब आपका नया रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का नया ताल्लुक़ बन सकता है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और वैसे भी मिड फरवरी के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा, आपकी बातों को पसंद किया जाने लगेगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर आपके बच्चे पहले आपको परेशान कर रहे थे या आपकी औलाद नाफरमान थी, तो मिड फरवरी के बाद आपके बच्चे आपकी बातें मानना शुरू हो जाएंगे। और फरवरी के आखिरी 10 दिन फिर बहुत रोमांटिक रहेंगे, और इस रोमांस के साथ साथ आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हो जाएंगे। तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, वो चाहेंगे कि उनका पार्टनर, उनका बिलव्ड उनके ताबे रहे। और जो मैंने पहले नए रिश्तों की बात की, नए रिश्ते बन सकते हैं, तो वो फरवरी के आखिरी 10 दिनों में ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो फरवरी के आखिरी 10 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए, आपका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता बन जाएगा, मोहब्बत का रिश्ता भी बन सकता है। और अगर हम आपके काम कारोबार को देखें, तो काम की जगह पर चैलेंजेस आएंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, भरपूर मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, चाहे वो कारोबार की दुनिया में हो या जॉब की जगह पर, जो नए लोग आपके ताल्लुकात में आएंगे वो आपकी मदद करेंगे। और अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो उन सफ़रों से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा होगा, सफ़र वसीला ज़फ़र रहेंगे। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि फरवरी के महीने में आप लोगों की आमदन जनवरी की निस्बत कम से कम अच्छी रहेगी।
और एक और अच्छी बात यह है कि फरवरी के महीने में आपके एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। तो जब इनकम अच्छी होगी, एक्सपेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, तो आप लोग सेविंग्स कर सकते हैं। और हाँ, फरवरी के महीने में आप लोगों को सोशल वर्क भी करना चाहिए, किसी ज़रूरतमंद की कोई ज़रूरत पूरी कर दें। और इसके साथ साथ फरवरी में आप लोगों को खाने पीने में मोहतात रहना होगा, क्योंकि खाने पीने में कोई बदहज़मी या गैस ट्रबल जैसा मसला हो सकता है। और इसके अलावा एक और एहतियात यह है कि मिड फरवरी में, मतलब 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, इन दिनों में आप लोगों ने एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि खाने पीने में मोहतात रहिएगा। दूसरा, आपने अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी वालदा की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है। तीसरी एहतियात यह है कि आपने अपने घर में किसी के साथ भी बहस मुबासों में नहीं जाना, क्योंकि इन दिनों में आपका अपने ही किसी फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा हो सकता है, इख्तलाफ रह सकता है, तो उसकी वजह से घर का माहौल थोड़ा ख़राब भी हो सकता है, या आपकी बातचीत थोड़ी सख्त हो सकती है, आप गुस्सा कर सकते हैं। इन दिनों में आपको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो इन मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। बाकी ये महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह सही जाएगा, अच्छा महीना रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए यह फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। आपका करियर, फाइनेंसिस, पैसे के मामलात, शादीशुदा ज़िंदगी, मोहब्बत के मामलात, हर चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो फरवरी का ये जो महीना है ओवरऑल तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। फरवरी में एनर्जीज बड़ी अच्छी हैं, जैसे आपकी अपनी एक तबीयत है, आप लोग बहादुर हो, डेयरिंग हो, आप जो कोई काम करना चाहते हो बिना सोचे समझे कर देते हो, ऐसे काम कर जाते हो, ऐसे ऐसे रिस्की काम कर जाते हो, ऐसे ऐसे खतरे मोल लेते हो कि दूसरे लोग सोचते ही रहते हैं और आप लोग वो काम निपटा भी लेते हो। तो ऐसे रिस्की काम आप लोग कर जाते हैं, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं। तो इसी तरह फरवरी के महीने में जितना भी पहले चीज़ें लैग कर रही थी वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कमज़ोरियाँ ख़त्म होंगी। फरवरी में आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये जो इस किस्म का रवैया है ये आप लोगों को आगे बढ़ने में बड़ी मदद भी करेगा, आपके काम तेज़ी से चलना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम ये कहें कि फरवरी के महीने में आप लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं तो बिल्कुल आ सकती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वो तमाम लोग, वो तमाम सजिटेरियंस जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे थे, तो अब यूं समझ लें कि वक्त आ गया है, अब आप उस रिश्ते से निकल सकेंगे। अगर किसी के साथ आपका रिश्ता ख़राब है, रोज़ाना लड़ाई है, झगड़ा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप बिल्कुल सुकून महसूस नहीं कर रहे, तो ऐसे रिश्तों का ख़त्म हो जाना ही अच्छा होता है। तो अब ऐसा माहौल बन रहा है फरवरी के महीने में, आप ऐसे रिश्तों से निकल सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। ये एक ट्रांजिशन का टाइम है, ख़राब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नए ताल्लुकात बन रहे हैं, नए रिश्ते बन रहे हैं। तो नए रिश्ते बनाने के लिए भी यह वक्त अच्छा है। अगर आप एक ख़राब रिश्ते से निकलते हैं तो नया रिश्ता आपको आगे बनता हुआ नज़र भी आएगा। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि फरवरी के महीने में आपको छोटी छोटी हैरतें होती रहेंगी, बड़े प्लेजेंट सरप्राइजेज आपको मिलते रहेंगे, तो यह गलत नहीं होगा। और वैसे भी फरवरी के महीने में आप लोग बड़े बहादुर रहेंगे, जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है, आज़ाद रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल आज़ाद रहेंगे, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से जिएंगे, अपने ख्यालात का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इजहार कर सकेंगे।
वो तमाम सेजिटेरियंस जो कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह वक्त अच्छा है। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लाजमी शुरू करें। कोई ऑनलाइन जॉब शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। नया स्टार्टअप लाजमी करें, यह वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसा कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको देर तक मिलते रहेंगे और बहुत अच्छे मिलते रहेंगे, प्रॉफिट में जाएगा काम। तो अगर हम ये कहें कि फरवरी का महीना उन तमाम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो बिजनेस कर रहे हैं, तो यह गलत नहीं होगा। बिजनेसमैन लोगों के लिए, बिजनेसमैन सेजिटेरियंस के लिए फरवरी का महीना ज़्यादा फायदे लेकर आएगा, बड़े फायदे लेकर आएगा। फरवरी के महीने में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब रिस्की इन्वेस्टमेंट से मुराद आप लॉटरी खरीद सकते हैं, प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मुराद आप कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम सेजिटेरियंस जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर कारोबारी लोगों के बिल्कुल उलट माहौल मिल सकता है। काम की जगह पर आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे, आपको बार बार मायूसी हो सकती है, आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, और उन गलतियों की वजह से आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस और आपके कलीग्स कहीं ना कहीं आपसे नाराज होते, खिंचते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे भी फरवरी के महीने में उन तमाम लोगों को बहुत एक्टिव रहना होगा जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि काम की जगह पर ये जो सुस्ती है ये आपके कामों को मजीद खराब कर सकती है। तो वैसे भी ओवरऑल सेजिटेरियंस को फरवरी के महीने में बहुत एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये वक्त बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव कामों को शुरू करने का वक्त है। तो जब वक्त अच्छा है तो ऐसे वक्त से फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अब आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज भी हैं, पैसा कमाने के मौके भी आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप फायदा उठा लेते हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा आप लोग खूब कमाएंगे। और अगर हम मोहब्बत के मामलात को देखें तो मोहब्बत के मामलात में महीने का जो आगाज़ है वो तो अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, कुर्बत भी रहेगी, आपका अपने पार्टनर के साथ दिल भी लगा रहेगा। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला था तो वहाँ से भी फ़ायदा हो सकता है, आप अपनी आबाई जायदाद बेच सकते हैं। अगर आबाई जायदाद में कोई झगड़ा था तो वो झगड़ा ख़त्म हो सकता है। और इसके अलावा फरवरी के महीने में आप लोगों को अपने वालिदैन की सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके वालिदैन की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए तो कैप्रिकॉर्नियंस फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से बहुत अच्छा महीना रहेगा, साजगार महीना रहेगा। सेहत आप लोगों की बहुत बेहतर हो रही है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है। और सबसे पहले अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के हवाले से वैसे तो ये महीना आप लोगों के लिए एक रोमांटिक महीना रहेगा, लेकिन इसमें भी अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। हाँ, मोहब्बत के मामलात में आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं,
अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, मिल बैठ के बातें करने का, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि आप लोगों की ज़िंदगी में, लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, तो कुछ प्लेजेंट सरप्राइजेस भी होंगे, लेकिन वो प्लेजेंट सरप्राइजेस ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके बाद या तो आपका मूड बदल जाएगा या फिर आपकी पार्टनर का मूड बदल जाएगा, या आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी गलतफहमी आ जाएगी, कोई ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिस वजह से आप दोनों के दरमियान थोड़ी दूरी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका जो रवैया है ये थोड़ा सर्द हो जाए, या आप अपने पार्टनर को वैसा टाइम ना दे सके, तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ दूरी वाला मामला भी बन सकता है। लेकिन आगाज़ अच्छा है, महीने का आगाज़ अच्छा है, रोमांटिक रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी रिश्ते में। लेकिन आगे चलकर मामलात में कुछ तब्दीली आ सकती है और उस वजह से आपकी तबीयत के अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। तो फरवरी के शुरू में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ नए चैलेंजेस भी आ सकते हैं, आपकी तवक्कुआत से उलट कुछ हो सकता है, चाहे वो आपकी रोमांटिक लाइफ है, लव लाइफ है, या फिर आपका करियर है। हाँ, ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आप अपनी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं, कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, अपने काम कारोबार की मुनासबत से कोई नई स्किल सीख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का रुझान थोड़ा फिलोसफिकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे, थोड़े रियलिस्टिक हो जाएंगे, जज्बाती नहीं रहेंगे। ये मामलात मिड फरवरी के बाद थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। हो सकता है कि मिड फरवरी के बाद आप लोग अपने आप को अपनी माजी की गलतियों की वजह से खुद को ही परेशान करें, खुद को कोसते रह सकते हैं, या फिर माजी की कोई गलती आपको परेशान कर सकती है। वैसे मिड फरवरी के बाद अगर आप किसी रूठे को मनाना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। इसके अलावा फरवरी के आखिरी दिनों में आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे हो जाएंगे। शुरू में अगर फाइनेंसिस के हवाले से या पैसों की कमी का सामना करना पड़े तो फरवरी के आखिर में पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी डील्स मिलेंगी, प्रॉफिटेबल डील्स कर सकेंगे, तो पैसा आएगा, आमदन अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन की तरफ आपका रुझान रहेगा। इसके अलावा पैसा आप बचा भी सकेंगे, फजूल खर्ची कम हो जाएगी। इसके अलावा फरवरी के महीने में आप लोगों को बहुत मोहतात ड्राइव करना चाहिए। गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं तो बहुत मोहतात ड्राइव कीजिएगा। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो भी आपको बहुत संभल के खेलना चाहिए। ख़वातीन किचन में काम करते वक्त मोहतात रहें। और अगर हम करियर को देखें, आपकी जॉब या आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें, तो वहाँ पर भी उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, या फिर आपका काम ऐसा है कि आपको एक सूबे से दूसरे सूबे जाना पड़ता है, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग अगर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो अपने घरों से दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम अच्छा रहेगा। और अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मई का महीना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। और वैसे भी काम की जगह पर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और आप लोग मेहनती तो हैं ही, तो इसलिए आप लोगों की परफॉर्मेंस तो अच्छी रहेगी। कारोबारी लोगों के लिए यह महीना इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको छानबीन लाजमी कर लेनी चाहिए। अंधी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस महीने आप लोगों के एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। हाँ, महीने के शुरू में तो कुछ ज़्यादा ही रहेंगे, लेकिन आगे चलकर एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल में भी हो जाएंगे। लेकिन
ये जो एक्सपेंसेस होंगे आप लोग अपनी लाइफ को बेहतर करने पर पैसा खर्च करेंगे, और ऐसे खर्चे तो करने भी चाहिए। और अगर हम सेहत की बात करें तो इस महीने कुछ हेडेक हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी जिंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए, परेशानियां, दुख, तकलीफें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ, आपका करियर, आपकी मैरिड लाइफ, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एक्वेरियस, फरवरी के महीने में बल्कि पूरा साल ही सैटर्न की पोजीशन आप लोगों के लिए तो अच्छी रहेगी, आपके अपने घर में है। और हाँ, इस महीने आप लोगों का मज़हब की तरफ रुझान बढ़ जाएगा, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो मजहबी सफ़रों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपको फरवरी के महीने में कुछ सदका खैरात लाजमी करना चाहिए। किसी की मदद कर दें, किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर दें, किसी का कोई ऐसा काम कर दें जो काम एक अरसे से अटका हुआ था, क्योंकि ये जो आप सोशल वर्क करेंगे ये आपके लिए एक सदका भी हो जाएगा, और इसकी वजह से आपके जो रुके हुए काम हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। इस महीने आप लोगों को अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। कुछ बातों पर आपकी तबीयत के अंदर भी चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो सकते हैं। आपके जो रिलेशंस हैं, जो आपके ताल्लुकात हैं, चाहे वो दोस्ती के हैं, चाहे वो आपकी घरेलू ज़िंदगी है, चाहे वो मोहब्बत के मामलात हैं, वहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस कॉल आ सकती हैं। आपको किसी को वजाहत देनी पड़ सकती है, या फिर आप दूसरों से वजाहत तलब करते रहेंगे। तो अगर इन तमाम एनर्जीज को, इन तमाम मूड्स को आप कंट्रोल करते हैं तो यहाँ पर एक उम्मीद की किरण भी है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में दोबारा से रोमांस आता हुआ नज़र भी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से मोहब्बत आ सकती है, एक नई लव स्टोरी शुरू भी हो सकती है। और अगर हम पैसों के मामलात को देखते हैं तो महीने के शुरू में पहले 4-5 दिनों में ख़ास तौर पर पैसों के हवाले से कुछ परेशानी रह सकती है। वो तमाम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनकी तवक्को के मुताबिक उनकी इनकम नहीं रहेगी, तो आपके काम थोड़े स्लो हो सकते हैं, फ्लो ऑफ इनकम में कमी आ सकती है, अखराजात में ज़्यादती रह सकती है। लेकिन ये ऐसी अफसुर्दगी वाली सूरत हाल ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि 5 फरवरी के बाद हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपके अपने अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, आपके कामों में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, आप ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे, तो इसके रिज़ल्ट में आपके फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक पैसों की बात है, पैसे कमाने की बात है, तो फ्लो ऑफ इनकम में तेज़ी मिड फरवरी के बाद ज़्यादा हो जाएगी। मिड फरवरी के बाद आप शॉपिंग भी करेंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, फैमिली को भी टाइम देंगे। लेकिन पहले 15 दिन जो हैं ये थोड़े स्लो रहेंगे, लेकिन मिड फरवरी के बाद तब्दीलियां जोर पकड़ेंगी, तेज़ी से तब्दीलियां आएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, प्लेजेंट सरप्राइजेज आपको मिलेंगे, कुछ हैरत अंगेज़ किस्म की ज़बरदस्त तब्दीलियां आएंगी। जिन मामलात में आप लोग मायूस हो चुके थे उनमें बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। जिन कामों के रुकने की वजह से आप परेशान रहे हैं तो अब उन कामों में भी तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन करियर और प्रोफेशनल लाइफ पहले 15 दिन तो मामला स्लो ही रहेंगे। और हाँ, वो तमाम एक्विश लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है, तो 5 फरवरी के बाद कोई बाहर का सफ़र हो सकता है।
अगर आप किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 फरवरी के बाद का टाइम अच्छा है। आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और पैसों के मामले में भी ऐसा है, ख़ास तौर पर 5 फरवरी तक तो मामला ज़्यादा स्लो रहेंगे, उसके बाद मामला चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मिड फरवरी के बाद मामला में तेज़ी आना शुरू हो जाएगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी जिंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए। परेशानियां, दुख, तकलीफें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, आप लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, फरवरी का महीना कैसा रहेगा? तो फरवरी का महीना आप लोगों की अपनी ज़ात के लिए तो बहुत अच्छा महीना रहेगा। फरवरी के शुरू में आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, मामलात आपकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, काम की जगह पर भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी, सीनियर्स के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, आपके आसपास जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनके साथ भी ताल्लुक अच्छा रहेगा। लेकिन वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, जिनकी आपस में फ्रैंकनेस थोड़ी ज़्यादा है, उन्हें बहुत मोहतात होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर गलत फहमी हो सकती है। और स्पेशली आप पाइसियंस, आप लोग कुछ ज़्यादा पॉजेसिव रहेंगे और इसी पॉजेसिवनेस की वजह से आपका पार्टनर इरिटेट भी हो सकता है। तो इसलिए ये वक्त रिश्तों के हवाले से एक ट्रांजिशन का वक्त भी है। वो तमाम लोग जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, अगर आपके घर में हमेशा झगड़े चल रहे हैं या फिर आपकी लव लाइफ में झगड़े चल रहे हैं, इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो ऐसे रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं और नए रिश्ते बन सकते हैं। तो अगर तो आपका रिश्ता वैसे ठीक रहता है, कुछ दिनों से कुछ गलतफहमियां चल रही हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मिड फेब के बाद हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। वैसे भी मिड फरवरी के बाद आप लोग ज़्यादा सोशल हो जाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, सैर व तफरीह के लिए जाएंगे। तो फरवरी के महीने में ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो आपको बहुत मोहतात ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि चोट लग सकती है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, पैर पर चोट लग सकती है। अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। जैसे मैंने शुरू में बताया कि इस महीने आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने ऊपर रहेगी, अपनी ज़ात पर रहेगी। तो हो सकता है कि कुछ पाइसियंस किसी से ख्यालों ही ख्यालों में मोहब्बत करते हों और उन्हीं के ख्यालों में खोए रहें, या फिर आप सुस्त हो सकते हैं और सुस्ती की वजह से आपके काम खराब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर अच्छी ग्रोथ मिलेगी, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंसेस भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ेगा, कमाई आपकी अच्छी रहेगी। और वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनका आपस में इख्तलाफ रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उनके लिए भी मिड फरवरी के बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अपनी फैमिली को भी ज़्यादा टाइम देंगे तो घर का माहौल भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, ये महीना आप लोगों के लिए खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। दुआ है कि अल्लाह इस महीने में आपकी ज़िंदगियों को यकसर बदल दे, खुशियां ले आए। परेशानियां, दुख, तकलीफें, जितने भी आपके ज़िंदगी में परेशानियां हैं, उन तमाम परेशानियों को अल्लाह खुशियों में बदल दे, सेहत तंदुरुस्ती देखें। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़।